नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो नंबर आज हमारा 14 होने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले का अगर आप सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम पहले नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर अभी तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है पहला नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, जैसे कि पुस्तक अनुपात कागज है, पुस्तक जो है कागज से संबंधित है। फिर समानुपात है, जहां पर समानुपात होता है शब्द एनालॉजी के प्रश्न में वहां से दो हिस्सा में बांट देते हैं दोनों तरफ। अब इमारत अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए कागज जो है, कागज किससे, कागज से, पुस्तक जो है कागज से बनता है। ठीक है, उसी प्रकार इमारत जो है दोस्तों, इमारत किससे बनेगा, तो इमारत जो है दोस्तों क्या पत्थर से बनता है, नहीं। इमारत सीमेंट से बनता है, नहीं। इमारत जो है दोस्तों ईंट से बनता है। वो देखिए पत्थर भी यूज होता है, सीमेंट भी यूज होता है, लेकिन हमको इस पहले वाले के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो जैसे पुस्तक मान लीजिए जो है पुस्तक कागज के हिसाब से बनता है। अगर स्याही से बोलता तो हम इसमें लिक्विड पदार्थ का इसमें चयन करते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए ये जो है अक्षर का एनालॉजी वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि ए से डी कैसे हो रहा है। ए डी ई अनुपात क्या दे रहा है हमको, एफ जी जे दे रहा है। ठीक है, फिर समानुपात है। के एन ओ अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, तो इसको भी हम दो भाग में बांटेंगे और पहले वाले भाग को देखेंगे दो भाग में बांटने पर कि ए डी ई का एफ जे एच जी एच जे कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखिए ए से अगर एफ को हम देखें तो कितना अंक दूर है, तो ए आता है 1 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो यहाँ पर ए डी का क्या कर रहा है, जी कर रहा है। ठीक है, डी आता है कितना नंबर पे, 4 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या किया है प्लस का 3 किया है। ठीक है, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। ई को जे किया है, ई आता है दोस्तों 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, तो यहाँ पर प्लस का 5 कर दिया है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इसी तरह दोस्तों हमको दूसरा वाला देखना होगा। के में पहले क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे। ठीक है, तो देखिए के में प्लस का 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के आता है 11 नंबर पे और प्लस का 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो के बाद 5 करेंगे, 11 5 16 हो जाएगा, 16 नंबर पे पी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला अक्षर हमको पी मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस का 5 किया है क्योंकि पहले वाले में हुआ था। अब प्लस का 3 करेंगे। ठीक है, एन में प्लस का 3 करेंगे, एन आता है 14 नंबर पे, प्लस 3 कर देंगे 17 हो जाएगा, 17 नंबर पे क्यू आ जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने प्लस का 3 किया है। ठीक है, लास्ट वाला में प्लस का 5 करना है, वो आता है 15 नंबर पे, प्लस 5 कर देंगे 20 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टी हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू टी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए पी क्यू टी ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये भी शब्द अंक एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनालॉजी का जो प्रश्न पूछता है वो 3 टाइप का पूछता है, शब्द, अक्षर और अंक। तो हमने शब्द अक्षर देख लिया है, अब अंक एनालॉजी के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/4 जो है 1/4 अनुपात 1/8, यानी कि 1/4 जो है 1/8 से संबंधित है। तो फिर जो है 1/3 बराबर अनुपात क्या होगा हमको बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/4 जो है ये कैसे 1/8 होगा, तो कैसे होगा दोस्तों, जब 1/4 में हम गुणा करेंगे 1/2 से, तब जाकर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 1/8 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार दोस्तों 1/3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 1/2 से, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/6 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न है। यदि खास कोड में TOUR को 143, क्लियर को 56784 और स्पेयर को 90847 लिखा जाता है, तो उसी कोड में SCULPTURE को 5 का जो 5वां डिजिट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अक्षर को अंक में चेंज किया है। ठीक है,
तो एक एक अक्षर को पहले समझते हैं। टी जो है 20 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसको हम चेंज करें अंक में, टूर को, तो क्या 20 आगे पहले हमको 20 मिल गया, लेकिन हमको पहले 1 चाहिए, तो क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। देखिए अगर हमको सबसे पहले लास्ट में देखेंगे क्या पूछा है लास्ट में, ठीक है, SCULPTUR पूछा है, ठीक है। तो ये देखेंगे ऊपर सभी जो ये अक्षर है ऊपर उसका कोड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एस देखिए एस है ऊपर, सी है दोस्तों, हाँ सी भी है, यू भी है, एल भी है दोस्तों, हाँ एल यहाँ पर क्लेवर में है। फिर देखिए पी भी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्पेयर में पी है, टी है, यू है, फिर से यू है, आर है, ई है और ई भी है, ठीक है। यानी कि सभी जो अक्षर है दोस्तों इसमें ऊपर शामिल है, तो उसी का कोड को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला एस कॉपी कीजिए। एस देखिए यहाँ पर पहला है, इसका पहला अक्षर क्या है, 9 है, ठीक है। फिर देखिए सी का कोड क्या है, सी यहाँ पर पहला नंबर पे है, इसका कोड पहला 5 है, ठीक है। अब देखिए यू को यहाँ पर तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे यहाँ पर 3 ही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं एल का यहाँ पर देखिए दूसरा है, दूसरा नंबर पे यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब देखिए फिर से पी है, तो पी किधर है दोस्तों, पी देखिए स्पेयर में पी है दूसरा नंबर पे, तो 0 ले लेंगे इसका, ठीक है। और देखिए टी कितना नंबर पे है, टी का कोड क्या है, टी 1 नंबर पे, 1 नंबर यहाँ कोड ले लेंगे, ठीक है। फिर देखिए यू है, यू का हमने कोड लिया है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी 6 ही लेंगे। आर है, आर का कोड हमने क्या लिया है दोस्तों, आर का कोड ऊपर देखिए क्लियर में दिया है, तो 4 दिया है, 4 ले लेंगे। और लास्ट में ई है, ई का कोड हमने दोस्तों क्या इसमें लेना है, तो ई का कोड देखिए स्पेयर में ई है, लास्ट में 7 है, तो 7 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पूछा है कि स्पेयर का 5वां डिजिट क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्या मिला है दोस्तों, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 5वां नंबर प्रश्न है। इसमें दोस्तों कैसा प्रश्न है, तो ये जो है दोस्तों संख्या श्रृंखला का प्रश्न है, ठीक है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। 6 है, 11 है, 21 है, 36 है, 55 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो अंतर देखना, ठीक है। 6 और 11 के बीच का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, तो इसके बीच का अंतर जो है 5 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए 11 और 21 के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर जो अंतर है 10 का अंतर होगा। फिर 21 से 36 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसके बीच का जो अंतर होगा वो 15 का अंतर है, ठीक है। फिर देखिए 36 से 56 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 20 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब 56 से जो है हमको अगला अंक बताना है, तो अब आगे तो बताने के लिए हमको नीचे वाले अब पैटर्न को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 5, 10, 15, 20 यानी कि 5 5 बढ़ते जा रहा है, 5 का पहाड़ आ गया है, ठीक है। तो अगला जो अंतर होगा 56 और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के अंक के बीच का कितना होगा, तो 25 का अंतर होगा, ठीक है। तो अब 25 का अंतर यहाँ पर मिल गया, तो 56 और 25 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 और 25 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये मिल जाएगा हमको 81, ठीक है। अब 81 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रक्त संबंध का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, अगर ए बी और के का भाई है, ए क्या है, अगर ए जो है यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी और के का भाई है, ठीक है। ए लड़का है, मेल है, ठीक है। और ये किसका भाई है, तो बी और के का भाई है, यानी कि तीनों जो है आपस में भाई भाई होंगे या फिर भाई बहन होंगे, ठीक है। अभी बी और के का पता नहीं है, ठीक है, कौन कौन है, बी और के मेल है या फीमेल है नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी बी की माँ है, डी किसकी माँ है, तो बी की माँ है यहाँ पर डी, यानी कि अगर बी की माँ है तो तीनों की ही माँ होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ई ए का पिता है, ई कौन है दोस्तों, ई जो है वो ए का पिता है यहाँ पर, ई यानी कि डी का पति हो जाएगा ई, ठीक है। और डी महिला है तो पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सच नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से चारों में से कथन है वो सत्य नहीं है, ये बताना है इसके इशारे पे, ठीक है। तो देखिए समझिए, बी के का भाई है, बी जो है यहाँ पर बी जो है वो के का भाई है, क्या ये दोस्तों कथन सत्य है। देखिए बी मेल है या फीमेल है दोस्तों पता नहीं है, ठीक है। ए बी और के का भाई है,
ये जो है वो बी और के का भाई है, ठीक है। तो बी और के का तो जेंडर पता नहीं दोस्तों, तो पहला अभी हम बता नहीं सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते कि बी के का भाई है, ठीक है। इसको थोड़ा होल्ड रखिए, ठीक है। फिर देखिए ए के का पिता है, ये जो है वो किसका पिता है, तो क्या ये दोस्तों के का पिता हो सकता है, के का पिता क्या दोस्तों ये हो सकता है, ये तो भाई भाई है आपस में, तो ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सी देखिए ए डी का बेटा है, ये जो है वो किसका बेटा है, तो डी का बेटा है, देखिए डी का बेटा है ए, जी हाँ दोस्तों ये सही बोल रहा है, ठीक है। तीसरा चौथा देखिए डी ई की पत्नी है, डी जो है वो किसकी पत्नी है, तो ई की पत्नी है, भी सही बोल रहा है, ठीक है। यानी कि बी जो है दोस्तों ए नंबर में जो दिया है बी के का भाई है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये जो है ये के का पिता ये नहीं हो सकता है, तो यही गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर चाहिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट में देखिए बोला है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सच नहीं है, तो केवल जो ऑप्शन बी है दोस्तों यही सच नहीं हो सकता है और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए 7वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अस्पताल, नर्स और रोगी के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है, ठीक है। क्या है, अस्पताल, नर्स और रोगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले इनका डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहला जो हम शब्द लेंगे अस्पताल, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो शब्द है ये डायग्राम जो है अस्पताल है, ठीक है। अब देखिए दूसरा शब्द क्या दिया है, नर्स, ठीक है। तो क्या जो नर्स है दोस्तों वो अस्पताल से संबंधित है, तो कहेंगे दोस्तों जी हाँ दोस्तों अस्पताल में जो है नर्स होती है, ठीक है। तो देखिए अस्पताल में नर्स होती है तो अस्पताल के अंदर हम नर्स बना देंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा शब्द जो है इसमें क्या दिया है, रोगी। तो क्या जो रोगी है दोस्तों वो नर्स से संबंधित होता है, दोस्तों रोगी नर्स से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। क्या रोगी दोस्तों अस्पताल से संबंधित होता है, तो हाँ दोस्तों रोगी जो है अस्पताल में ही होता है। तो अस्पताल में इसको क्या करेंगे, अस्पताल के अंदर और रोगी से अलग बना देंगे और इस प्रकार से दोस्तों एक वृत्त के अंदर दो वृत्त मिल जाएगा। और देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ये विषम संख्या चुनना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प चुनना है, ठीक है। ए में है टेबल अनुपात लकड़ी, टेबल से क्या बनता है दोस्त, टेबल जो है लकड़ी से टेबल बनता है, इधर से है, ठीक है। फिर बी में देखिए जूता, जूता किससे बनता है, तो चमड़ा है, जूता अनुपात चमड़ा है, ठीक है। फिर देखिए लोहा, लोहा देखिए कुल्हाड़ी जो बनता है वो लोहा से बनता है। यहाँ पर उल्टा दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है, लोहा जो है कुल्हाड़ी से बना रहा है, लोहा जो है लोहा से कुल्हाड़ी बना रहा है उल्टा के तरफ, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है आभूषण सोना, तो सोना से जो है दोस्तों आभूषण बनता है, ठीक है। तो इसमें एक हमको उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वही दोस्तों क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सब में जो है उल्टा एरो है और इसमें क्या हो जा रहा है, इस तरह से हो जा रहा है, तो इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए 8वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। जे डी एल एच और एफ, ठीक है। जे डी एल एच और एफ प्रत्येक जो है स्टेशन जा रहे हैं, इनमें से हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए जो समय है कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग है, ठीक है। मान लीजिए जो सबसे बड़ा वाला है वो सबसे आगे पहुंच रहा है और सबसे जो नीचे होगा वो सबसे लास्ट में पहुंचेगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, इसमें आगे बढ़ाते हैं, एल और जे, एल जो है जे के बाद जाता है, ठीक है। एल जो है दोस्तों वो क्या जा रहा है, तो जे के बाद जा रहा है, ठीक है। तो चलिए एल को हम क्या करेंगे दोस्तों, जे के बाद, यानी कि जे उसके ऊपर रहेगा और एल क्या रहेगा दोस्तों, एल जो है जे के बाद जा रहा है, तो जे से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, डी केवल जो है दोस्तों एफ से पहले पहुंचता है, ठीक है। डी केवल जो है दोस्तों एक व्यक्ति से पहले पहुंचता है, यानी कि डी के नीचे क्या रहेगा, तो एफ रहेगा। डी के नीचे क्या रहेगा दोस्तों, डी के नीचे एफ हो जाएगा, एफ सबसे लास्ट में जा रहा है, ठीक है। और देखिए एक और व्यक्ति बचा है, तो एक व्यक्ति को हम कहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, इनमें से तीसरा कौन पहुंचता है, ठीक है। यानी कि तीसरा नंबर में कौन पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर अभी जो है एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, तो जे हो गया है, डी हो गया है, एल हो गया है और एच नहीं हुआ है, ठीक है। एच नहीं हुआ है, ठीक है। तो एच को सबसे पहले जाएगा, इसका मतलब है, ठीक है। तो बोला है कि इनमें से तीसरा कौन पहुंचता है, तो तीसरा नंबर पे कौन पहुंचता है, 1 नंबर में एच, 2 नंबर में जे, 3 नंबर में एल, तो एल पहुंचता है। एल देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है जो है दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है 10वां नंबर प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब लुप्त संख्या इनमें से कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों समझेंगे इस प्रश्न को। इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह देखेंगे कहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर जो है बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि या तो ये रो वाइज सॉल्व होगा या फिर कॉलम वाइज सॉल्व होगा, लेकिन दोनों साइड वाले अंकों को मिलाकर ही ये बीच वाला संख्या आएगा, या फिर इधर जो है दो संख्याओं को मिलाकर ये बीच वाली संख्या आएगा। ठीक है, अब कुछ भी करेंगे इन दोनों को, गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी करेंगे, या फिर ये 44 को और 48 को कुछ भी करके हमको 14 लाना है। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए दोनों तरीका पहले जो है हम नीचे से देख लेते हैं। ये 56 और 44 को क्या करेंगे कि ये 12 हो गया। ठीक है, तो 56 44 को क्या करेंगे दोस्तों कि 12 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम 56 से -44 करते हैं, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यानी कि दोस्तों ये माइनस कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है दोस्तों इसी तरह अब इसको वाले को देख लीजिए, 78 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 65 - 14 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और इधर 5 बच जाएगा, यानी कि 51 हो जाएगा। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब जो है हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ठीक है।